हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इंग्लिश स्पोकन का वीडियो पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग वॉइस स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको बहुत दिन से बेसब्री से इंतज़ार था कि सर आप वॉइस कब पढ़ाएंगे। तो आज आप लोग के वो सपना पूरा होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि वीडियो को आप देख सके और मुझे पता चल सके कि कितने लोग वीडियो को पसंद कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आज हम लोग देखिए बोर्ड पे क्या लिखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए सबसे पहला मैं बता दूं कि वॉइस जो होती है वो दो टाइप के होती है। एक जो होती है वो एक्टिव वॉइस कहलाती है, दूसरी जो होती है वो पैसिव वॉइस कहलाती है। तो जो टेंस हमने 12 के 12 पढ़े हैं और जो उसमें सेंटेंस बनाए हैं, वाक्य बनाए, उन सबको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। उसी को जब हम चेंज करते हैं तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है स्टूडेंट। तो देखिए मैं आज कोशिश करूंगा बताने के, आपको फुल कोशिश करूंगा। अगर वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी भी तरह के डाउट नहीं रहेगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि हम पहचाने कैसे सर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को। तो देखिए हम पहले आपको पिछले दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां जब हम लोगों ने शुरू किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने के लिए। तो आपको याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का नियम क्या था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा रहे, तो हम समझते थे कि ये जो पहचान है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। तो यहां भी जब पैसिव वॉइस में कोई वाक्य दिया रहता है तो उसका भी पहचान सेम उसी तरह से मिलता जुलता है। जो लोग नए अंग्रेजी सीखते हैं, जो लोग नए अंग्रेजी बोलते हैं, जो लोग नए अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो उनको ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है और वो पैसिव वॉइस वाले को एक्टिव वॉइस में बना देते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो आपको मैं पहचानने का तरीका बताता हूं, फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और आपको हिंदी में वाक्य लिखा हुआ या कोई बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। तो देखिए जैसे मैं बोलता हूं कि मैं आम खाता हूं, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस की सेंटेंस है। अगर मैं इसी वाक्य बोलता हूं मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस की ये वाक्य हो गया। जैसे मैं बोलता हूं कि तुम पत्र लिखते हो और कोई बोलता है तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो वो हो गया पैसिव वॉइस, और तुम पत्र लिखते हो एक्टिव वॉइस हो गया। जैसे कोई बोलता है कि वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, और कोई बोलता है उसके द्वारा बाजार जाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे अंतर कि जो पैसिव वॉइस वाला है उसको में लास्ट में क्या आ रहा है, जाता है, जाती है, जाते हैं। जैसे मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा बाजार जाया जाता है, तुम्हारे द्वारा खाना पकाया जाता है, पापा के द्वारा पैसा कमाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं आ रहा। लेकिन जब हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस सिर्फ पढ़े थे तो वहां पे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं लगा रहता था, लेकिन आज जो हम लोग समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं, जाती हूं दिख रहा है, तो आपको पहचानने का तरीका मालूम हो चुका होगा। और भी मैं कुछ वाक्य बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि पेड़ काटा जाता है, तो लास्ट में क्या है, जाता है, धान रोपा जाता है, फसलें काटा जाता है, पत्र लिखा जाता है, रोड बनाया जाता है, पानी भरा जाता है, दूध पिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस में बोल रहा हूं उसके लास्ट में क्या आ रहा है, जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं, जाती हूं इत्यादि टाइप का दिख रहा है। तो आपको समझना है अंतर कि ये पैसिव वॉइस की वाक्य है। कभी कभी आपको एक्टिव वॉइस दिया रहेगा और उसे पैसिव वॉइस में भी बदलने को दिया जाएगा। अक्सर आपको क्लास 10 के बोर्ड में, क्लास 12 के बोर्ड में आपको वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए
आपको क्वेश्चन में आता है, अगर आप यहां सीखते हैं तो आपको अंग्रेजी भी बोलने आएगा, अंग्रेजी लिखने भी आएगा और आप एग्जाम में भी अंग्रेजी में पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ताकि आपको सारे चीज क्लियर हो चुका है। तो देखिए यहां पे ध्यान से, बोर्ड पे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का चेंज इनटू पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो पहचान आइडेंटिफिकेशन, जिस हिंदी क्रिया के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं इत्यादि लगा रहेगा, तो आपको समझना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में ही बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए बनाने का नियम यहां पे उल्टा हो जाता है। जो एक्टिव वॉइस में रहता है उसका पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, शुरू वाला लास्ट में चला जाता है और लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाता है। और आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो वहां पे इज और एम नहीं लगता था, लेकिन जब उसी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज और एम का प्रयोग होने वाला है। और वॉइस यानी पैसिव वॉइस जो भी सेंटेंस बनाएंगे, जो भी सेंटेंस बोलेंगे, हर जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। आप लिख करके अभी से रख लीजिए, आपको हर वाक्य में भी3 का प्रयोग होगा, बिना भी3 के कोई सेंटेंस भी नहीं बनेगा। अगर हम लोग टेंस की बात करें तो टेंस में कोई टेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यूज होता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होता था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी यूज होता था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी यूज होता था। लेकिन अगर वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें, तो हर सेंटेंस में, हर वाक्य में आपको भी3 सिर्फ लगाना है और कोई फॉर्म नहीं लगाना है। अभी आप देखेंगे कि कैसे। तो यहां पे ध्यान दीजिए, बनाने का नियम, रूल, स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या तो आर या तो एम, तीनों में से कोई एक लगेगा। उसके बाद भी3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब, जैसे गो मीन्स जाना, तो गो का यहां पे थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन होगा। प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड होगा। तो यहां पे इस तरह से। उसके बाद आपको एक नया चीज यहां पे आ रहा है, बाई और ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो साथ में बाई भी लगेगा, कभी कभी ये दोनों चीज नहीं भी लगेगा। जैसे मैं बोलता हूं कि पेड़ काटा जाता है, तो इसमें नहीं बताया जा रहा है कि किसके द्वारा काटा जाता है, तो यहां पे बाई और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ बनेगा ट्रीज आर कट, पेड़ काटे जाते हैं, ट्रीज आर कट, ये पैसिव वॉइस हो गया। कुछ लोग आपसे पूछते हैं कि पेड़ काटा जाता है, पेड़ काटे जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आप उसी के हिसाब से बना देते हैं और आप गलत कर बैठते हैं। तो लास्ट में आपको देखना है, जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं, जाते हूं, इस तरह के अगर आता है तो समझ जाना है आपको कि ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस है। अब उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, आपको उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं आम खाता हूं, तो ये मैं आम खाता हूं हम लोग पहले सीख चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब हम लोगों ने टेंस स्टार्ट किया था वहीं हम लोगों ने सीख चुके हैं कि मैं आम खाता हूं कैसे बनता है। तो इसे आई ईट अ मैंगो, ये आपको बनाने आता है, तो इसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। इसी को जब बदलते हैं तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। बदलता कैसे है देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, आ मैंगो फर्स्ट में आ गया, देखिए ध्यान से, आ मैंगो शुरू में आ गया, तो ए जो स्मॉल में यहां पे दिख रहा है उसको हमने कैपिटल में कर दिया। आपको भी करना है, कोई भी लेटर फर्स्ट में लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं। तो आ मैंगो, अब यहां पे आपको मैंगो के बाद इज लगेगा, आर या एम क्यों नहीं लगा सर? आप खुद समझदार है। अगर यहां पे मैंगो यानी मैंगोज रहता तो यहां पे आर लग जाता, ए हट जाता, अगर बहुवचन हो जाता तो आर लग जाता, लेकिन यहां पे एक मैंगो की बात हो रही है, एक आम की बात हो रही है, इसलिए आ मैंगो इज। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है सर? ईटन होता है, भी3 ईटन। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो यहां पे बाई लगा करके और आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। यू का यू रहेगा, ही का हीज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, वी का अश हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारी चीजें डॉट क्लियर हो जाएगा। आपको एक ही वीडियो में, एक ही बार में शायद थोड़ा बहुत डॉट रह सकता है, लेकिन वीडियो को बार बार देखेंगे, इसको कॉपी में नोट करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएगा।
तो यहां पे देखिए मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, इसी के जगह पे लिखा रहता मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो उसका अंग्रेजी क्या बनता, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। या इसी को कोई हिंदी पूछता है कि अ मैंगो इज ईटन बाय मी का हिंदी क्या हुआ, तो मेरे द्वारा आम खाया जाता है, ये बात हुआ। अब सेकंड में देखिए, वह गीत गाती है, वह गीत गाती है, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये आपको बनाने आता है, हम लोगों ने टेंस जब स्टार्ट किया था तभी आप सीख चुके हैं, लेकिन इसी के जगह पे रहेगा उसके द्वारा गीत गाया जाता है, तो ये क्या कहला गया, पैसिव वॉइस कहला गया। तो एक्टिव वॉइस देखिए कैसे बनता है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग में एस लगेगा, पता होगा आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में एस या एस लगता है, तो यहां भी एस लग गया। लेकिन सर जब इसको वॉइस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाता है, तो देखिए आ सॉन्ग पहले आ गया, सॉन्ग इज, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, भीतरी क्या होता है, संग, SUNG संग, बाई शी का क्या हो गया, हर हो गया। यह आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल गया। और इसका अगर हिंदी आप जानना चाहते हैं तो अभी हमने बताया, उसके द्वारा गीत गाया जाता है या उसके द्वारा गीत गाई जाती है, आप ये भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर में देखिए, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, लेकिन बोला जाता है कि हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो ये क्या कहलाया, पैसिव वॉइस कहलाया। तो एक्टिव वॉइस पहले बनाते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्रिकेट पहले आ जाएगा, उसके बाद इज, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, और वी का क्या हो गया, अस हो गया, US अस, वी का अस हो जाता है। 4 नंबर एग्जांपल में देखिए, तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो, ये एक्टिव वॉइस है, ये टेंस है। अगर इसी को बदल के आप बोलते हैं कि तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये पैसिव वॉइस कहलाएगा, उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। पहले एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, लेकिन इसी को जब पैसिव बनाना हो तो PV का मतलब P फॉर पैसिव, V फॉर वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये लिखा हुआ है इसका मतलब। तो आ लेटर जो है वो सामने आ गया, आ लेटर के बाद इज, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाई, यू का यू ही होता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ और वाक्य बताता हूं, उसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि पैसिव वॉइस में किस तरह के वाक्य होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है, तो दूध पिया जाता है बोलने से पता चल रहा है कि ये जो वॉइस, जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो पक्का पक्का पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा सर, दूध पिया जाता है, मिल्क इज, पीना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेक कहते हैं। दूध पीना, पानी पीना, चाय पीना को क्या बोलते हैं, टेक बोलते हैं ना। तो मिल्क इज टेकन किसके द्वारा बताया नहीं गया, तो अंग्रेजी क्यों बताएं, हाँ रहता मेरे द्वारा चाय पिया गया है, पिया जाता है, तो फिर बाई मी लास्ट में होता। जैसे मैं बोलता हूं पानी पिया जाता है, तो वाटर इज टेकन, खाना खाया जाता है, फूड इज ईटन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें। और जैसे आप बोल सकते हैं, बहुत सारे वाक्य है, बाजार जाया जाता है, तो बाजार जाया जाता है, इसमें तो सेंटेंस दिख ही नहीं रहा सर, तो कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। तो आप इस तरह के वाक्य को अंतर समझ सकते हैं कि कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, किसको किस तरह से बनाना है। लेकिन आज का जो वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ वाक्य बोलता हूं, उसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि किन किन लोगों को समझ में आया आज का टॉपिक। जैसे मैं बोलता हूं, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तुम्हारे द्वारा पैसा कमाया जाता है, उसके द्वारा बाजार जाया जाता है, पेड़ काटा जाता है, फसलें काटी जाती है, दूध पिया जाता है, पानी पिया जाता है। आई होप हमने 5-6 वाक्य हिंदी में पूछे हैं। अगर आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आया हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।